हरे कृष्णा भक्ति राधो राधे 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 सभी को। जय श्री राधे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कर रही थी अपने तुलसी के गमले की सफाई, और इसमें थोड़ा कलर करेंगे जो मेरे पास है, और बाकी मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पर बात करते हैं तुलसी माता की। कथा सुनना कार्तिक मास में बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो सबसे पहले सुनते हैं कि तुलसी माता का जन्म कब हुआ, और उनकी शादी कहाँ हुई, क्या हुआ, कैसे श्राप मिला, सब कुछ, कैसे उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया। तो सबसे पहले तुलसी की कहानी शुरू होती है, जिसमें वृंदा नाम की एक भक्त स्त्री भगवान विष्णु के छल से शिव के साथ युद्ध में पति जालंधर के मारे जाने से क्रुद्ध होकर विष्णु को शिला मतलब पत्थर होने का श्राप देती हैं और फिर स्वयं सती हो जाती हैं। वृंदा की राख से तुलसी का पौधा उगता है और विष्णु उसे अपने साथ रहने का वरदान देते हैं, जिसके बाद उनका विवाह शालिग्राम रूप में तुलसी से होता है। तो वृंदा की पूरी कहानी है। वृंदा एक राक्षस कुल में कालनेमी की कन्या का जन्म होता है, जिनका नाम वृंदा रखा जाता है। वह भगवान विष्णु की भक्त बनकर बड़ी होती है। वृंदा का विवाह राक्षस जालंधर से होता है, और जालंधर की शक्ति का अंत करने के लिए भगवान विष्णु उसका रूप धरकर वृंदा के पास जाते हैं, और वृंदा अपने पति की आज्ञा मानकर पूजा में से उठकर उनके चरणों में जा गिर जाती है। उनका पति वृता धर्म भंग होता है, और इस कारण जालंधर युद्ध में मारा जाता है। वृंदा को जब पता चलता है कि उसे छल से फंसाया गया, तब वह क्रोधित होकर भगवान विष्णु को पत्थर की शिला होने का श्राप देते हैं। सती अपने पति के साथ जालंधर का सिर प्राप्त कर वह अपने पति की चिता पर सती हो जाती हैं। तुलसी का जन्म जहाँ वृंदा भस्म हुई थी, वहाँ तुलसी का पौधा उगता है। भगवान विष्णु वृंदा से कहते हैं कि वह अपने सतीत्व के कारण उन्हें लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हैं, और अब वह उनके साथ तुलसी के रूप में रहेंगी। वह उन्हें भी वरदान देते हैं कि उनके शालिग्राम रूप में तुलसी का विवाह होगा, और बिना तुलसी के कोई भी भोग स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम लोग भगवान को जब भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी का दल जरूर रखते हैं, नहीं तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, और इसके बाद एक और है कहानी जो कार्तिक मास में बहुत ही प्रसिद्ध है तुलसी जी की, उसे भी सुनते हैं। दोस्तों, ये तो हमने सुनी कि वृंदा का जन्म कहाँ हुआ और कैसे शादी हुई और कैसे श्राप दिया भगवान को, फिर उनका कैसे तुलसी के रूप में जन्म हुआ, पौधा बनकर आई। और एक कहानी आती कार्तिक मास की, जिसमें एक बुढ़िया माई हैं जो तुलसी माता की बहुत पूजा करती थी। एक दिन उनकी पूजा के चलते तुलसी माता सूखने लगीं, क्योंकि बुढ़िया एक ऐसी इच्छा रखती थी जिससे तुलसी माता पूरी नहीं कर सकती थी। तुलसी माता चिंतित थी, क्योंकि वह बुढ़िया की इच्छा पूरी नहीं कर पा रही थी। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब वह बुढ़िया मरेगी तो वह स्वयं उसे कंधा देने आएंगे। जब बुढ़िया की मृत्यु हुई तो उनका शरीर एक गांठ की तरह भारी हो गया, जिसे कोई हिला नहीं सका। तब भगवान विष्णु एक बालक का रूप धरकर वहां पहुंचे। भगवान बालक के रूप में बुढ़िया के कान में फुसफुसाए, हे बुढ़िया माई, देख मैं आ गया, अब चल। यह सुनते ही बुढ़िया की गांठ हल्की हो गई। भगवान ने बुढ़िया को अपने कंधे पर उठाया और उन्हें बैकुंठ ले गई। यह कहानी सुनने और सुनाने वाले को शुभ फल की प्राप्त होती है। तो दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी माता की कथा सुनने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जो भी भक्त जो कोई भी इस कथा को सुनता है, उसे बहुत ही उसके जीवन में सुख शांति आती है और बहुत फल मिलता है। तो आप लोग कार्तिक मास में कुछ नियम जरूर कीजिएगा। जैसे आप कुछ नहीं कर सकते तो आप शाम को जरूर तुलसी माता के पास दीपक जलाइएगा। दीप दान का इस महीने में बहुत बड़ा महत्व है, तो आप लोग ज़रूर पूजा कीजिएगा। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो थोड़े बहुत नियम अगर आपने कर लिए कार्तिक मास में, तो भगवान विष्णु इतने प्रसन्न होते हैं कि जहाँ भगवान विष्णु वहाँ माता लक्ष्मी तो विराजमान होती ही हैं। आप जैसे ब्रह्म मुहूर्त में नहाइए और दीपदान कीजिए, तुलसी जी की ज़रूर पूजा कीजिए, तो भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, कान्हा जी। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों ने कथा सुनी, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना न्यू हो, और कमेंट ज़रूर करना, राधे राधे ज़रूर लिखना। जय माता दी सभी को, जय मैया तुलसी। और आप लोग तुलसी माता की आरती भी ज़रूर कीजिएगा। तो सभी को राधे राधे, जय माँ तुलसी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।